अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वासिफ। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ऐसे 6 हिडन ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा जो फोटोशॉप में छुपे हुए हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और अमेजिंग हैं। उनसे आप किसी एक सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, उसके बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हो, उसके एजेस को स्मूथ कर सकते हो, उस सिलेक्शन को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, उसको एक्सपैंड कर सकते हो, उसके अलावा आप उसका फेदर भी क्रिएट कर सकते हो। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको उन प्रॉब्लम्स के बारे में बता दूं जिनको हम लोग फेस करते हैं किसी चीज़ को ट्रेस करते वक्त। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मेरे पास एक स्क्वायर है और मैं इसको ट्रेस कर रहा हूँ रेक्टेंगल मार्की टूल से। तो जब मैं यहाँ पर सिलेक्शन क्रिएट करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास जस्ट एक दफ़ा ऑप्शन होता है इसको क्रिएट करने का। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसको ड्रैग करता हूँ। तो यहाँ पर देखें, ये देखें, यहाँ पर ये परफेक्ट नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मूव करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर ये मूव हो गया। उसके बाद अगर हम इसके निचले हिस्से की तरफ जाएं और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखें ये परफेक्शन नहीं है यहाँ पर। तो अब आप क्या करो, जब इसको आप यहाँ पर मूव करोगे तो आप यहाँ से फिर सिलेक्शन छूट जाएगी। तो अब यहाँ पर हमें होती है प्रॉब्लम, हम बार बार फिर से जाते हैं, फिर से एक परफेक्शन परफेक्ट सिलेक्शन के लिए दोबारा से सिलेक्शन क्रिएट करते हैं, लेकिन हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। अब आपने करना क्या है, अब आपने जस्ट एक रफ सिलेक्शन क्रिएट करनी है इसके ऊपर। ये बन गई। आप इसको स्क्वायर को ट्रेस करने के लिए शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें, जब मैं ऐसे इसको जस्ट ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर किसी भी शेप में यहाँ पर शेप बन जाएगी। लेकिन जब मैं यहाँ पर शिफ्ट को होल्ड करूँगा तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जस्ट स्क्वायर बन रहा है। ऑलराइट, ये फिक्स्ड डायमेंशंस हो जाती हैं इसकी। तो अब आपने यहाँ पर शिफ्ट को होल्ड करना है और इसको ट्रेस करने की कोशिश करनी है रफली, कोई परेशान होने की बात नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पर हो गया, लेकिन यहाँ पर देखें ये परफेक्ट नहीं है। अब आपने सिलेक्ट में जाना है और यहाँ से आपने ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करना है। वाह, अब आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर देखें, यहाँ से ये ठीक है। आप यहाँ से इसको शिफ्ट को होल्ड करें और इसको आराम से यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ दें। ऑलराइट, जहाँ से सिलेक्शन यहाँ पर आ गई इसके एजेस पर। उसके अलावा हम चलते हैं दूसरे एजेस पर। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर सिलेक्शन भी बाहर है काफ़ी ज़्यादा। तो आप फिर शिफ्ट को होल्ड करें और इसको फिर इसको यहाँ पर लेकर आएँ। ऑलराइट, यहाँ पर फिर से यहाँ आ गई है। अब इन एजेस की बात करें तो यहाँ पर देखें, यहाँ से ठीक है। अब यहाँ से शिफ्ट को होल्ड करें और यहाँ पर इसको वापस लेके जाएं। शिफ्ट आपने उस वक्त होल्ड करना है जब आपके पास फोटोशॉप के वेरिएंट्स 2000 मेरे ख्याल से 2019 या 2020 के बाद वाले हैं। तो अगर आपके पास 2018 और इससे पिछले वेरिएंट्स हैं तो आपको शिफ्ट होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर इसको इस वाले एजेस को देखते हैं, यहाँ पर हम आकर। ऑलराइट, तो ये परफेक्ट है। अब आपने जस्ट एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपकी सिलेक्शन ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर। उसके बाद आप कुछ भी कर लो, यहाँ पर एक नई शेप क्रिएट कर लो किसी भी कलर से, कुछ भी कर लो आप। तो ये था कंसेप्ट। अब आपको ट्रेस करने में कितनी ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पर फिर भी ये एक रेक्टेंगल था या स्क्वायर था, कुछ भी था, लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जांपल एक ओवल है तो आप इसको किस तरह से ट्रेस करोगे। ओवल को सिलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अब यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर आप कहाँ से रख के आप लोगों करोगे इसको, यानी सिलेक्ट करोगे। यहाँ पर कोई एक परफेक्ट पॉइंट नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ से आप इसको परफेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमें फिर ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहता है अपने लिए। तो आपने जस्ट सिलेक्ट में जाना है और ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पर लेकर आएँ जहाँ पर ये परफेक्ट हो। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पर आपने शिफ्ट को होल्ड करना है और यहाँ से इस एंकर पॉइंट इसको ड्रैग करना है। यहाँ पर आ गई है। उसके बाद आपने यहाँ पर देखें, यहाँ पर एजेस से ऊपर है तो आप शिफ्ट को होल्ड करो और यहाँ से उसको फिर यहाँ पर नीचे लेकर आओ, इसको छोड़ दो। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखेंगे कितनी परफेक्शन से हमने इसके एजेस को ट्रेस कर लिया। अब आप इंटर प्रेस करें और यहाँ पर देखें हमने इसको ट्रेस कर लिया। अब आप क्या कर सकते हो, जब आपके पास एक सिलेक्शन होगी तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो, इसकी शेप चेंज कर सकते हो। आप सिलेक्ट में जाएं, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर आप इसको रोटेट कर लो, स्क्यू कर लो,
यानी आपकी जो सिलेक्शन होगी वो कुछ इस टाइप की बन जाएगी। या आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल जाओ और आप यहाँ पर डिस्टॉर्ट कर लो, यहाँ पर आपकी सिलेक्शन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। यानी आप जिस तरह से एक आम चीज़ को ट्रांसफॉर्म करते हो उसी तरह आप सिलेक्शंस को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और तो अपने जो बाकी ऑप्शंस हैं उनकी बात करें तो उनमें अब आपने सेलेक्ट में जाना है, मॉडिफाई में, और यहाँ पर आपको 5 ऑप्शंस मिलते हैं, बॉर्डर का, स्मूथ का, एक्सपैंड का, कॉन्ट्रैक्ट का और फैदर का। अब बॉर्डर से क्या होता है मैं आपको ये समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक सिलेक्शन क्रिएट करते हो, ऑलराइट, तो अब आप इसके बॉर्डर्स क्रिएट करना चाहते हो। अब मैं आपको समझा रहा हूँ वो। अब आप चाह रहे हो कि ये तो सिलेक्शन हो गई, यानी फील्ड सिलेक्शन है यहाँ पर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यानी जब आप इसको फिल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे फील्ड एक सिलेक्शन है, लेकिन आप चाह रहे हो जो आपकी जो फिल वाला एरिया हो एक स्ट्रोक की तरह हो, यानी जस्ट बॉर्डर्स पर फिलिंग हो, बाकी ये सारा खाली हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट में जाओ, मॉडिफाई में, बॉर्डर पर। अब आप यहाँ पर पिक्सल्स की मदद से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर 20 पिक्सल सिलेक्ट करता हूँ, ऑलराइट। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर बॉर्डर्स बन गए ऑटोमेटिकली। इस सिलेक्शन के अंदर या बाहर एक और सिलेक्शन आ गई है। अब मैं जब इसको फिल करूँगा तो यहाँ पर देखें बॉर्डर्स बन गए हैं। अब आपको एक बात बता दूँ, ये स्ट्रोक की तरह नहीं है, ये इनका जस्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये इनमें फैदर होता है ऑटोमेटिकली, और ये बस इस टाइप के एक बॉर्डर्स बन जाते हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हो। तो ये आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको कहीं पर भी काम आ सकते हैं। तो ये पहला ऑप्शन था ये। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पर एक सिलेक्शन है और यहाँ पर इसके अगर आप कॉर्नर्स की बात करें, यहाँ पर देखें बिल्कुल हार्ड हैं, लेकिन आप चाह रहे हो कि यहाँ पर थोड़े बेंडेड आपकी जो है वो सिलेक्शन बन जाए। तो अब आपने क्या करना है, सिलेक्ट में जाना है, मॉडिफाई में और स्मूथ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप फिर से पिक्सल्स पर काम कर सकते हो, क्योंकि जो सिलेक्शंस होती हैं वो पिक्सल्स पर काम करती हैं, जबकि जो पैथ्स होते हैं वो वेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शंस हैं तो यहाँ पर देखें सारे काम हमें पिक्सल्स पर करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर मैं फिर 20 पिक्सल सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखें यहाँ पर ये स्मूथ हो गए इसके जो कॉर्नर से। अब मैं फॉर एग्जांपल जाता हूँ सिलेक्ट में, मॉडिफाई में, और फिर से स्मूथ सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर इस बार मैं 50 पिक्सल सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखें पहले से ये ज़्यादा स्मूथ हो गया। ऑलराइट, अपना जो चौथा ऑप्शन है वो एक्सपैंड का है। इसे डेफिनेटली आपको समझ आ रही होगी कि आप किसी एक सिलेक्शन को एक्सपैंड कर सकते हो, यानी उसको बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पर एक्सपैंड से आप उस तरीके से एक्सपैंड नहीं कर पाओगे जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। इससे ये होगा कि अगर आपके पास स्क्वायर है तो इसके जो कॉर्नर्स होंगे वो थोड़े बेंड हो जाएंगे, जैसे हमने स्मूथ में भी किया था। जब आप यहाँ पर इसको एक्सपैंड करोगे, यहाँ पर मैं 50 पिक्सल सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखें सिलेक्शन एक्सपैंड तो हुई है, लेकिन यहाँ पर इसके जो कॉर्नर्स हैं वो बेंड हो गए हैं। आपका एक टिप है कि अगर आप एक सिलेक्शन को जिस तरह से वो है उसी तरह से ही एक्सपैंड करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट में जाओ और अपना जो पहला ऑप्शन था ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन का उसको सिलेक्ट करो, अल्ट को होल्ड करो और जैसे इसको जितना बड़ा दिल करे उतना बड़ा कर लो, और उसके बाद आप फिर जो आपने जो करने से वो कर लो। उसके अलावा अपने पास जो अब पांचवा ऑप्शन है वो है कॉन्ट्रैक्ट का, यानी ये एक सिलेक्शन को कम करता है, उसको सुकड़ा देता है। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को सिलेक्ट करो, यहाँ पर 50% सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पर देखेंगे इसने इसको कम कर दिया, और साथ में यहाँ पर देखेंगे सिलेक्शन एक प्रॉपर सर्कल नहीं रह गया, बल्कि यहाँ पर देखें सिलेक्शन थोड़ी सी रफ टाइप की बन गई। अब जब इसको मैं यहाँ पर फिल करता हूँ तो यहाँ पर देखें एक प्रॉपर यहाँ पर सिलेक्शन नहीं है, यहाँ पर इसके अलग से कॉर्नर्स बन गए। इसी तरह अगर आप किसी एक स्क्वायर को या रेक्टेंगल को कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसको भी देख लेते हैं क्या होता है। उसको अब आप फिल करो। हाँ, अलबत्ता ये एक स्क्वायर को कुछ भी नहीं कर रहा, इसके कॉर्नर्स भी बिल्कुल ठीक हैं और ये परफेक्ट है। यानी जो एक्सपैंड है, जब आप एक सिलेक्शन को एक्सपैंड करते हो तो उसमें रफनेस आ जाती है सिलेक्शन में। उसके जो अगर आप स्क्वायर को या ऐसी सिलेक्शन को एक्सपैंड करो जिसके कॉर्नर्स हैं तो वो स्मूथ हो जाएंगे। अगर आप उसको किसी ओवल को या किसी सर्कल को कम कर रहे हो तो उसकी जो सिलेक्शन होगी वो इम्प्रॉपर हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो जब आप किसी एक स्क्वायर को कम करते हो उसकी सिलेक्शन को, तो कुछ नहीं होने वाला, उसको जैसी है वैसी की वैसी
यहाँ पर कम होगी। लेकिन जब आप किसी ओवल को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो उसकी भी सिलेक्शन जो होगी उसमें हल्के हल्के आपको कॉर्नर दिखने लगेंगे। ऑलराइट, अपना जो लास्ट ऑप्शन यानी 6th ऑप्शन जो है उसमें है फेदर। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक सिलेक्शन क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर अब मैं सिलेक्ट में जाता हूँ, मॉडिफाई में और फेदर में। यहाँ पर मैं फेदर को सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल 20%। तो यहाँ पर देखिए इसके जो एजेस हैं वो सॉफ्ट हो गए, लेकिन ये सिलेक्शन उस तरह के सॉफ्ट नहीं हुई जिस तरह से हमने स्मूथ से की थी या एक्सपैंड से हुई थी। इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। जब आप यहाँ पर इसको एक न्यू लेयर क्रिएट करके इसको फिल करोगे तो यहाँ पर देखिए इसके एजेस ब्लरी हैं। फेदर से होता ही यही है कि ये इसके जो एजेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन तो आपको देखने में यहाँ पर हार्श किस्म की दिख रही है, लेकिन ये सिलेक्शन जस्ट एक दिखावा है सिर्फ। लेकिन जब आप इसको फिल करोगे तो यहाँ पर देखें इसमें एक ब्लरी एजेस हैं इसके। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जाता हूँ और सिलेक्ट में जाता हूँ, मॉडिफाई में, और यहाँ पर फेदर से यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल 50% सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये ज़्यादा बेंड हो गया सिलेक्शन, लेकिन ये सिलेक्शन जिस तरह से बेंड हुई है वो स्मूथ की तरह नहीं है। अब मैं इसको जब फिल करता हूँ इसके एजेस काफ़ी ज़्यादा ब्लर हैं। लेकिन अगर मैं जाता हूँ और यहाँ पर इसकी एक सिलेक्शन क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर एक और सिलेक्ट में जाता हूँ, मॉडिफाई में और स्मूथ में जाता हूँ और यहाँ पर मैं 50% सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर देखें ये अलग तरीके से इसको स्मूथ कर रही है। यानी इसके जो कॉर्नर्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन जो फेदर है उससे जो कॉर्नर्स या एजेस हैं वो जस्ट सॉफ्ट हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप दे दें, अगर बुरी लगी तो डिसलाइक कर दें। उसके अलावा अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है मेरे चैनल पर तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियोज़ हों आपके तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।